हेलो दोस्तों, वेलकम टू JEE नीट अकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो कैटेगरी सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम है, जिसके वजह से बच्चे अभी भी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। जैसे कि आप सभी को ये पता तो चल ही गया होगा कि अभी तक सिर्फ 5 लाख से 5.5 लाख के बीच बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन किया है और आपके पास सिर्फ 8 से लेकर 9 दिन बच गए हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए और एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। तो अभी तक जितने भी बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरे हैं उनके लिए क्या ऑप्शन है, क्योंकि उनके पास काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है सर्टिफिकेट को लेकर। या तो उनका सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं हुआ है, या फिर अभी तक उनका सर्टिफिकेट ओल्ड है, या फिर आप NTA की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन का वेट कर रहे हैं कि NTA इसको ऑप्शनल कर दें, तब हम जाकर एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन सभी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है या फिर सर्टिफिकेट आपका अभी तक बना नहीं है तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म कब भरना है और कैसे भरना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी जो आपको अभी से लेकर कॉलेज पहुंचाने तक के लिए रिक्वायर्ड होगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा केस आपके साथ आता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ऐसे बच्चे तो रजिस्ट्रेशन कर ही लिए होंगे जिनके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है और जो कि SC ST और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, उसमें से ज़्यादातर बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा। लेकिन प्रॉब्लम आ रही है जो कि OBC और EWS कैटेगरी के बच्चे हैं, इन दोनों बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है एप्लीकेशन फॉर्म भरने में, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस सर्टिफिकेट बनाने में इन्हीं दोनों को होता है। OBC को हर साल सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, EWS को भी हर साल सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। तो कुछ केसेस मैंने लिए हैं, इन केसेस में से कोई भी एक केस आपके साथ हो सकता है अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो चलिए पहला केस हम लोग देखते हैं। तो पहला केस तो ये है कि आपके पास सर्टिफिकेट है लेकिन वो सर्टिफिकेट काफ़ी ज़्यादा पुराना है। तब आपको क्या करना है? हो सकता है कि आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट पुराना है और आपने नया बनाने के लिए दिया हुआ है, तो आप नया बनाने का वेट कर रहे हैं। तो अगर आपका नया बन जाता है 2-4 दिन में, तो आप नए सर्टिफिकेट के साथ अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका सर्टिफिकेट बनने में टाइम लग जाएगा और लास्ट डेट तक यानी कि 22 नवंबर तक आपका सर्टिफिकेट नहीं बन पाएगा, तब आपको क्या करना है? तब आपको करना ये है कि आपका जो पुराना सर्टिफिकेट है तो उसी सर्टिफिकेट के साथ आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाल देना है। उस NTA ने यह भी क्लियर किया है कि अगर आपके पास कोई भी पुराना भी सर्टिफिकेट है तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, अगर ओल्ड सर्टिफिकेट है तो भी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। और दूसरा पॉइंट है, जिन बच्चों का सर्टिफिकेट स्टेट लेवल का है, यानी कि आपको पता है कि JEE एडवांस या फिर JEE मेंस के लिए आपको जो कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। और 2 तरह का सर्टिफिकेट बनता है, एक स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट बनता है और एक आपका सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट बनता है, खास करके OBC NCL वालों के लिए। EWS के लिए तो एक ही सर्टिफिकेट बनता है, लेकिन OBC NCL वालों के लिए आपका स्टेट का अलग बनता है और सेंट्रल का अलग बनता है। तो अगर आपके पास अभी सेंट्रल का नहीं है और सिर्फ आपके पास स्टेट गवर्नमेंट का है, तो आप स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट के साथ ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ये भी NTA ने कहा है, ऑफिशियली तो नहीं कहा है, लेकिन फ़ोन पे बात हुई है तो NTA ने कहा है कि अगर आपके पास स्टेट गवर्नमेंट का भी सर्टिफिकेट है तो भी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। चूँकि NTA को ये सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए एक ऑफिशियल नोटिस ज़रूर डाल देना चाहिए था, ताकि बच्चे परेशान ना हो। अब अगला पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो अगले पॉइंट में कैटेगरी सर्टिफिकेट नॉट इशूड एट। तो अगर किसी बच्चे के पास अगर किसी बच्चे का अभी तक जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो इशू नहीं हुआ है, यानी उन्होंने कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अप्लाई तो किया है लेकिन अभी तक उसका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो नहीं बन पाया है, तो ऐसे बच्चे क्या करें? सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न में है वो ये 2 बच्चे हैं जिनका कैटेगरी सर्टिफिकेट अभी इशू नहीं हुआ है या फिर जिन्होंने अभी तक अप्लाई ही नहीं किया है। खासकर ये बच्चे NTA के अपडेट का वेट कर रहे हैं कि NTA किसी तरह से इसको ऑप्शनल कर दे, लेकिन अभी लग रहा है कि NTA ऑप्शनल करने के मूड में नहीं है। तो आपको क्या करना है? तो अगर आपको लग रहा है कि आपने जो कैटेगरी सर्टिफिकेट अप्लाई किया है और आपका जो सर्टिफिकेट है वो 22 नवंबर तक नहीं बन रहा है या फिर 22 नवंबर तक नहीं बन पाएगा, तब आपको क्या करना है? तो अगर आपका सर्टिफिकेट 22 नवंबर तक नहीं बन पाएगा तो आप जो रजिस्ट्रेशन किए होंगे, यानी कि आप जो OBC के लिए अप्लाई किए होंगे, तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर आपको ज़रूर मिला होगा, या फिर जो अप्लाई किए होंगे तो उसका एक आपको रिसीविंग मिला होगा, उसमें आपको एप्लीकेशन नंबर दिया होगा।
तो अभी आप क्या करें कि जो आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें आप अपना OBC NCL डाल दें और सर्टिफिकेट नंबर के जगह पे वो जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिला हुआ है वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप वहाँ पर डाल दें। और आपको पता होगा कि आपने कहाँ अप्लाई किया है, या SDM में अप्लाई किए हैं या फिर आपका जो रेवेन्यू ऑफिसर के यहाँ अप्लाई किए हैं। तो जहाँ भी आप अप्लाई किए हैं उसका नाम आप अपने जहाँ पे नाम पूछा जा रहा है आप वहाँ पे वो चीज़ें डाल देंगे। ये तो बात हो गई जिन बच्चों ने अभी अप्लाई किया है, अप्लाई कर दिया है कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए लेकिन उनको नहीं मिला है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है नेक्स्ट कैटेगरी के, जिन बच्चों ने अभी कैटेगरी सर्टिफिकेट अप्लाई ही नहीं किया है और वो वेट कर रहे हैं कि NTA किसी तरह से इसको ऑप्शनल कर दे तो हम अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर लेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, तो आपके पास ऑप्शन ये है कि अभी आपके पास उतना टाइम तो है नहीं कि आप अपना OBC सर्टिफिकेट या फिर EWS सर्टिफिकेट बना सकें। तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन ये है कि आप अभी किसी भी साइबर कैफ़े में जाकर या फिर आप जहाँ पे भी ये बनता है अप्लाई होता है आप जाकर अप्लाई कर लें OBC सर्टिफिकेट के लिए या फिर आपका EWS सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई कर लें। और जैसे आप अप्लाई करेंगे तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और आपका जो आप कहाँ अप्लाई करेंगे आपको ये भी पता चल जाएगा। तो आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो भरेंगे तो उसमें आपका OBC NCL भर देंगे और फिर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा वो सर्टिफिकेट नंबर के जगह डाल देंगे। और कहाँ आप अप्लाई करेंगे सर्किल ऑफिसर में या फिर SDM में वो तो आपको पता होगा और वो चीज़ आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में डाल देंगे। तो इससे आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। बाद में तो आपको बनाना ही पड़ेगा, जब आपका काउंसलिंग का टाइम आएगा उसके बाद तो आपको बनाना ही पड़ेगा 1 अप्रैल 2025 के बाद का ये सभी सर्टिफिकेट, चाहे आपका OBC हो या फिर EWS हो। SC ST वालों को बनाने की ज़रूरत नहीं है, उनका जो लाइफ टाइम वैलिड रहता है उनका सर्टिफिकेट, लेकिन OBC और EWS के लिए 1 अप्रैल 2025 के बाद का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। तो अभी इस तरीके से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।